हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है? सपोज हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेट है P, कोई एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। जो किस कोऑर्डिनेट में है? ये जो ऑरेंज जैसे दिख रहा है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, हम इसको मान ले रहे हैं कि ये हमारा एक ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड। ठीक है। और इसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो रोटेटेड रोटेटेड जो आपके पास है, रोटेटेड एक्सिस जो है उसमें हो जाता है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये आपके पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको हमने क्या किया, जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर दिया एंगल थीटा से। तो जो हमारे पास नई एक्सिस बनेगी वो हो जाएगी एक्स प्राइम और वाई प्राइम। तो एक्स प्राइम यहाँ से ये एंगल थीटा होगा और यहाँ से ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि सेम एंगल से एक्स एक्सिस को रोटेट किया गया, सेम एंगल से वाई एक्सिस को भी रोटेट किया गया। किस एक्सिस के बाद? जेड एक्सिस के बाद। इसका मतलब जेड और जेड प्राइम ये दोनों क्या होंगे, जेड प्राइम और जेड ये आपके सेम होंगे। ठीक है। जेड और जेड प्राइम तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने इसी के अबाउट रोटेट किया है। तो अब हमें क्या करना है, एक्स और एक्स प्राइम, वाई और वाई प्राइम, जेड और जेड प्राइम में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले जेड और जेड प्राइम सेम होंगे क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट आपने रोटेट किया है। लेकिन एक्स और वाई में जो आपके होगा रिलेशन, वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। तो इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पी से जो हमारे पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है या ओरिजिनल एक्सिस है जो येलो से है, और हमारे पास रोटेटेड एक्सिस जो है वो ग्रीन से है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर डाला हमने। ये जो व्हाइट कलर से दिख रहा है ये पॉइंट P से ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पे परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो A पे काटा यहाँ पे और P से डाला इस Y एक्सिस पे, तो ये B पे काटा। और फिर हमारे पास ये एक ब्लू कलर से दिख रहा है जो हमने रोटेटेड पे परपेंडिकुलर डाला है पॉइंट P से, तो ये रोटेटेड पे डाल दिया, इतना हो गया। तो हमारे पास ये आ गया OA। OA कहाँ है? OA ये ओरिजिन है। OA इज इक्वल टू, ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। ठीक है। ओ ए सेम एज बीपी, और इसका मान हो जाएगा कितना, हो जाएगा एक्स। एक्स एक्सिस पे जितना कट करेगा, हमने एक्स का कोऑर्डिनेट माना एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा ओ ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बीपी। फिर हमारे पास आ जाएगा ओ बी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पे ये प्रोजेक्शन है, राइट। फिर हमारे पास आ जाएगा ग्रीन एक्सिस पे, देखें अगर हम, तो ग्रीन पे ये जो ब्लू वाला है ओ ए प्राइम इज इक्वल टू बी प्राइम पी, ओ ए प्राइम इज इक्वल टू बी प्राइम पी। तो ये क्या, किस एक्सिस पे, एक्स प्राइम एक्सिस पे, तो इसका हो जाएगा एक्स प्राइम। और हमारे पास आ जाएगा ओ बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम पी, ये किस एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, वाई एक्सिस पे, हो जाएगा वाई प्राइम। ठीक है। और अगर हम इसमें एंगल हमने ये माना था थीटा, तो अब ये तो 90 डिग्री हमने एक ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। ये जो हमारे पास पिंक कलर से दिख रहा है लाइन ए सी, जो कि किस पे है, ये ब्लू वाले पे, ये ब्लू जो डॉटेड दिख रहा है इस पे ये 90 डिग्री है। तो अगर इस पे 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब इस वाले पे भी, ग्रीन वाले पे भी 90 डिग्री होगा। तो अगर ग्रीन वाले पे भी 90 डिग्री होगा तो हमारे पास जो एंगल होगा डी ए ओ, डी ए ओ, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा, डी ए ओ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो डी ए ओ 90 माइनस थीटा हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग, क्योंकि आपके पास ये जो एंगल है, ये जो व्हाइट व्हाइट से दिख रहा है, ये 90 डिग्री पूरा ऑरेंज पे बना रहा है, और ये जो पिंक दिख रहा है 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब ये पिंक और व्हाइट के बीच जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा। 90 माइनस थीटा कर देंगे तो ये थीटा आ जाएगा। ठीक है। तो हमने डी ए ई निकाल लिया, कितना होगा, ये थीटा होगा। इन ट्राइंगल ए सी पी, तो देख लेते कहाँ पे है, ए सी पी, यानी इस वाले ट्रायंगल में ए सी पी में। तो ए सी पी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ए पी हाइपोटेनस हो जाएगा, सी पी परपेंडिकुलर होगा, और सी ए या ए सी जो है हमारे पास बेस हो जाएगा। तो हमारे पास इसका मतलब सी पी जो होगा वो हो जाएगा, सी पी हो जाएगा आपके पास ए पी साइन थीटा। ए पी साइन थीटा, अब ए पी का मान हमारे पास कितना है, ए पी कहाँ गया, ए पी हमारे पास वाई, तो इसका मतलब सी पी हो जाएगा वाई साइन थीटा। ठीक है। सी पी हो जाएगा वाई साइन थीटा। और हमने पहले ही बता दिया कि ए सी पी 90 डिग्री है, तो और सी ए कितना हो जाएगा, सी ए हमारे पास कहाँ पे है, सी ए हो जाएगा ये, दैट इज ए पी कॉस थीटा, और ए पी है वाई, सो वाई कॉस थीटा। इन ट्राइंगल ओ ए डी में, तो हमारे पास ओ ए डी कहाँ है, ओ ए डी, ये वाले में ओ ए डी में, इस ट्राइंगल में ओ ए डी में, तो ओ ए डी में क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा एंगल 90 डिग्री है, डी एंगल, जो ये एंगल डी है ओ डी ए, ओ डी ए 90 डिग्री, इसका मतलब जो ओ ए है वो हाइपोटेनस होगा, ओ ए जो है वो हाइपोटेनस होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओ डी इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनस हो गया, ये ओ ए, इसका मतलब ओ डी जो होगा ये हो जाएगा ओ ए कॉस थीटा, ओ ए कॉस थीटा। ओ ए का मान हमारे पास कितना था, एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स कॉस थीटा।
फिर AD कितना हो जाएगा, AD आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर है, तो AB हमारे पास AD हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो ये आ जाएगा OA साइन थीटा, और OA का मान है x, तो x साइन थीटा आ गया। तो हमारे पास हमने CA निकाल लिया, CP निकाल लिया, AD निकाल लिया और OD निकाल लिया, ठीक है। सिंस OA प्राइम इज इक्वल टू OD प्राइम प्लस DA प्राइम, तो OA प्राइम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ है OA प्राइम इज इक्वल टू OD प्राइम, OA प्राइम इज इक्वल टू OD ये लेंथ प्लस ये लेंथ DA प्राइम। अब OD हमने निकाल रखा है, OD हमारे पास कहाँ पे है, ये है x cos थीटा, तो OD की जगह x cos थीटा। अब DA प्राइम जो है, DA प्राइम की जगह, क्योंकि ये DA प्राइम सेम होगा CP के बराबर, तो हम DA प्राइम की जगह लिख सकते हैं CP, तो ये आ गया CP, ठीक है। DA प्राइम की जगह CP लिख लिया हम लोगों ने, और हमने CP यहाँ से निकाल रखा है, यह है y sin थीटा, तो यहाँ पे रख देंगे y sin थीटा, x cos थीटा पहले से था, तो x प्राइम बराबर हमारे पास आ गया x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और क्योंकि इसमें z नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू जेड, तो इसका कोई मतलब नहीं, सो जिससे हमें इसका कोफिशिएंट पता चल जाए कि x का कितना है, y का कितना है और z का कितना है, ठीक है। अब हमारे पास हो गया a प्राइम p जो है, a प्राइम p सेम होगा dc के, ये d है तो ये dc, a प्राइम p सेम एज dc। अब हमारे पास a प्राइम p हमने लिख लिया dc के बराबर, dc को हम कैसे लिख सकते हैं, ac माइनस ad, तो DC को हम लिख सकते हैं AC माइनस AD। AC कितना है हमारे पास, या CA, AC और CA सेम ही है, सो AC जो हमारे पास है वो है y cos थीटा, यहाँ पे y cos थीटा रख दिया, और AD हमारे पास जो है, AD कहाँ है, AD यहाँ पे है, तो ये आ गया माइनस x साइन थीटा। इसका मतलब हो गया A प्राइम P कितना था, y प्राइम के बराबर, सो y प्राइम, ये y प्राइम के बराबर है माइनस x साइन थीटा प्लस y cos थीटा, कितने के बराबर हो जाएगा, प्लस 0 इंटू जेड, जिससे जेड का कोफिशिएंट पता चल जाए हमें, तो 0 इंटू जेड, क्योंकि जेड का कोई कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड आ गया, ठीक। जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड क्यों होगा, क्योंकि हम जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं, पूरा एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, तो जेड एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करोगे तो जेड एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा जेड कोऑर्डिनेट में, राइट, तो जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड। तो जेड प्राइम को अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड, ठीक। तो अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हो जाएगा एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे देखो x का कितना है कोफिशिएंट, y का कितना है, z का कितना है, तो x प्राइम अगर जैसे चूज किए यहाँ पे, तो x का कोफिशिएंट हमारे पास हो जाएगा cos थीटा, y का हो जाएगा sin थीटा और z का हो जाएगा 0। फिर y प्राइम है यहाँ पे, तो y प्राइम में x का कोफिशिएंट है माइनस साइन थीटा, y का कोफिशिएंट है cos थीटा, z का कोफिशिएंट है 0। फिर यहाँ पे है z प्राइम, तो z प्राइम में देखेंगे x का कोफिशिएंट है 0, y का कोफिशिएंट है 0, z का कोफिशिएंट है 1, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई जेड। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके, तो हमारे पास यही तीनों इक्वेशन बनेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन तीन इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया एक्स प्राइम इज इक्वल टू, ये एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एक कॉलम वेक्टर है, एक मैट्रिक्स 3x3 की एक मैट्रिक्स है, फिर एक हमारे पास कॉलम वेक्टर है। इसको हम मान सकते हैं ये हमारा पूरा लेट से एक कॉलम जो हमारे पास मैट्रिक्स है, हम इसको एक्स प्राइम से पूरे को रिप्रेजेंट कर दें, इसको एक हम मान लें आर और इसको मान लें एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्राइम इज इक्वल टू आर जेड एक्स, वेयर एक्स प्राइम एक कॉलम वेक्टर है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, एक्स जो है वो कॉलम वेक्टर एक्स वाई जेड, और आर जेड जो है वो हमारे पास 3x3 की जो मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। हमने किस एक्सिस को रोटेशन किया था, किसको कांस्टेंट मान के रोटेट किया था, जेड एक्सिस को, तो आरजेड को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। अगर हम इसी तरीके से अगर हम मान ले कि हम वाई एक्सिस को मान के एक्स और जेड एक्सिस को रोटेट करेंगे, तो सिमिलर इसी तरीके का आएगा, बस यहाँ पे हमारे पास जैसे यहाँ पे जेड एक्सिस को माने तो यहाँ 1 आ गया, वाई एक्सिस को मानोगे तो यहाँ 1 आएगा और ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा। तो वाई एक्सिस की अबाउट रोटेशन अगर हमें निकालना है तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी हो जाएगी cos थीटा 0 sin थीटा 0 1 0 माइनस sin थीटा 0 cos थीटा है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले y वाले को हम छोड़ देंगे, तो y में सब 0 होगा, इधर भी 0 इधर भी 0 इधर भी 0 इधर 0, और y जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा 1, ठीक है। y का जो कोफिशिएंट होगा ये हो जाएगा y प्राइम में y का कोफिशिएंट जो होगा
हो जाएगा 1, बाकी ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। फिर अगर एक्स एक्सिस के बाद रोटेशन करेंगे तो एक्स एक्स वाला सारा कंपोनेंट छोड़ देंगे। सो दिस इज 1 0 0 0 0 0 0 cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने इसको किस रोटेशन में लिया है, हमने इसको रोटेट किया है इस रोटेशन में, राइट। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी फॉर रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, ये रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, और ये रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें देखो कोफिशिएंट सबका सेम, cos थीटा sin थीटा, बस यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर ये आपके पास हो जाएगा फिर 0 1 0 माइनस sin थीटा 0 cos थीटा, ठीक है। फिर x एक्सिस के अबाउट 1 0 0 0 0 0 cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। इसका जो फॉर्म रहेगा वो सेम रहेगा, बस पोजीशन चेंज होती रहेगी। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q इज इनवेरिएंट अंडर रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट होती है। कैसे प्रूव करेंगे? मान लो हमारे पास एक पॉइंट है P, x1 y1 z1, रोटेट किया तो हमारे पास रोटेशनल जो हमने रोटेट किया एक्सिस को, तो उसमें ये पॉइंट P चेंज होकर के किस में चेंज हो गया? P प्राइम में, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 प्राइम y1 प्राइम z1 प्राइम। फिर हमारे पास एक पॉइंट था Q, हमने इसको रोटेट किया, रोटेशन से पहले इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2 z2, रोटेशन के बाद q प्राइम हो गया x2 प्राइम y2 प्राइम z2 प्राइम, ठीक है। तो रोटेशन के बाद जो डिस्टेंस होगी p प्राइम q प्राइम कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम का होल स्क्वायर प्लस y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम का होल स्क्वायर प्लस z2 प्राइम माइनस z1 प्राइम का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन से हमने ये देखा है कि x प्राइम कैसे चेंज हो जाता है। x प्राइम का मान जो होगा x प्राइम जो हो जाएगा x1 cos थीटा, x1 अगर है तो x1 प्राइम होगा तो x1 cos थीटा प्लस y1 sin थीटा, y1 प्राइम है तो माइनस x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा, ये वाला जो हमने निकाला था, ठीक है ना। x प्राइम x cos थीटा प्लस y sin थीटा, y प्राइम माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा, z प्राइम इज इक्वल टू z, क्योंकि हम इसको z एक्सिस के बाद रोटेशन मान के चल रहे हैं, ठीक है। x1 प्राइम x1 cos थीटा प्लस y1 sin थीटा, y1 प्राइम माइनस x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा, z1 प्राइम इज इक्वल टू z1। x2 प्राइम इसी तरीके से, तो जहां जहां आपके पास 1 है सब में 2 रिप्लेस कर दो, तो 2 जैसे रिप्लेस करोगे तो x2 प्राइम इज इक्वल टू x2 cos थीटा प्लस y2 sin थीटा, फिर हमारे पास आ जाएगा y2 प्राइम इज इक्वल टू माइनस x2 sin थीटा प्लस y2 cos थीटा, z2 प्राइम इज इक्वल टू z2, ठीक है। तो अब अगर हम x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम निकालें, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, इसका मान रखेंगे अनप्राइम के टर्म में कितना आएगा? x2 माइनस x1 cos थीटा, है ना। यहाँ पे भी x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम जैसे ही करोगे तो यहाँ x2 माइनस x1 हो जाएगा, cos थीटा बाहर आ जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, sin थीटा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। इसी तरीके से y2 प्राइम माइनस y1 करोगे तो x2 प्राइम माइनस x1 माइनस sin थीटा बाहर आएगा, प्लस y2 माइनस y1 cos थीटा बाहर आ जाएगा। z2 प्राइम माइनस z1 करोगे तो ये z2 माइनस z1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी cos थीटा sin थीटा नहीं है। अब अगर इसका हम होल स्क्वायर करें, लेफ्ट हैंड साइड इसका भी होल स्क्वायर, फिर प्लस इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस इसका होल स्क्वायर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? ये पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x2 स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, इसको खोलना नहीं है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ऐसे रख देना, cos स्क्वायर थीटा फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों कॉमन हो जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, उसका मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ये बचेगा। फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस y2 माइनस y1 cos स्क्वायर थीटा बचेगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जैसे आप ये टर्म कॉमन ले लोगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर ये z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा डिस्टेंस है? ये है पी क्यू, ठीक है, पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसलिए पी प्राइम क्यू प्राइम इज इक्वल टू पी क्यू, इसलिए डिस्टेंस जो है वो रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट होती है।